बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद यकूब ख़ान और वादी नीलम के इलाके केरन में मौजूद हूँ। यहाँ से हम सफ़र करेंगे अपर नीलम गांव का। अपर नीलम गांव की आपको करवाएंगे सैर और सियाहत के हवाले से क्या डेवलपमेंट हैं वहाँ आपको दिखाएंगे सारे नज़ारे। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, अपर नीलम की तरफ सफ़र हमारा जारी है और हम आपको दिखाने जा रहे हैं खूबसूरत नज़ारे। रास्ते में कुछ नौजवान हमें मिल गए हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से आए, इनका सफ़र कैसा है वादी नीलम का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप टीम कैप्टन हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जेलम से ताल्लुक़ है मेरा, और हम पहले सवात गए थे, उसके बाद हम कश्मीर आए हैं। कश्मीर आए हैं, हमने ये डिसाइड किया था हमने जाना कश्मीर ही है, पर जब हम सवात गए हैं तो हमें सवात यानी कि नेचुरल ब्यूटी है ये कि नहीं, पर यह है कि कश्मीर ज़्यादा खूबसूरत है। हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप सब आएँ कश्मीर की तरफ और देखें कि हर साल इधर लाखों की तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जन्नत नज़ीर है। जिस तरह हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं तो इन वादियों में आएँ, कोशिश करें कचरा वगैरह ना फैलाएं, अपनी फैमिली को लाएं, छुट्टियां यहाँ पर मनाएं। ये आप देख रहे हैं हम LOC पे खड़े हैं और दरिया नीलम बह रहा है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान भर में आप विज़िट करते हैं, कितना डिफरेंट आपने पाया है केरन को और वादी नीलम? वादी नीलम की अपनी खूबसूरती है और किरण की अपनी खूबसूरती है। ठीक है, देखें जो वादी नीलम है ना, उसका मेन जो आखिरी पॉइंट है वो तौबट है। आप जो लोग आते हैं वो किरण से वापस चले जाते हैं, तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इधर के बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे रती गली लेक होगी, पत्नियाँ लेक होगी, बाबून वैली होगी, तौबट हो गया। आप आएँ, अड़न केल भी जाएं, ये बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, इनको मिस मत करें, क्योंकि काफ़ी कंपनी और टूरिज़म जो होते हैं वो किरण से वापस ले जाते हैं। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप आएँ और तौबट तक लाजमी जाएँ। इस जन्नत के टुकड़े को विज़िट करने के लिए आप कैसे दावत देंगे बाकी कराची वालों को? मैं यही कहूँगा कि जिनके पास पैसे नहीं भी हैं वो जमा करें और इधर ज़रूर आएँ। आपके जज्बात क्या कहते हैं कि ये दरिया की मौज मस्ती, ये दरिया की आवाज़ें, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो फर्स्ट टाइम हम कश्मीर आए कराची से और हमें बहुत अच्छा लगा। ये हम फर्स्ट टाइम इस तरह के नज़ारे देख रहे हैं और बस सबसे यही कहेंगे आप सब आएँ हमारे साथ। कितना पुरअमन और कितना महफूज इलाका है ये बहुत महफूज इलाका है, सुकून इलाका है, बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं हम यहाँ पर। आप क्या कहेंगे, आपके जज्बात क्या कहते हैं नज़ारों को देख? मैं तो ये है कि मैं तो जाना ही नहीं चाह रहा हूँ यहाँ से। माशाल्लाह बेहतरीन वादी जो कि कराची पे नहीं है, समुंदर वगैरह ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ आके मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ रह जाऊँ बिल्कुल जो है ये चीज़ें, क्योंकि हमने इतना हरियाली और ये नहर वगैरह ये सारी चीज़ें हमने देखी नहीं है। अब भाई हमारे उस्मान भाई ये इतने गाइड कर दिए, क्योंकि हमें लो बजट में इतना घुमा दिया कि हमारी सोच है कि ऐसा कुछ हो सकता है, हम किसी और के साथ आए तो वो बजट ऊपर ही आता। ठीक बात है, लेकिन ये आप दोस्तों को, लोगों को क्या मैसेज देंगे कि दोस्त मिल के अगर आना चाहें तो कितना आसान है आना यहाँ और कितना एंजॉय कर सकते हैं? आसान तो बहुत है, अगर इंसान कोशिश करे तो हर चीज़ मुमकिन है। अब वो इंसान के ऊपर बात होती है, जो आना चाहते हैं वो आ जाते हैं। अब हम हर साल कोशिश होती है हमारी आने की और माशाल्लाह से हम हर साल आते हैं, कभी कश्मीर, कभी सवात, कभी नीलम। तो हमारा जो है असल का टूर होता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे साथ और भी दोस्त आएँ, अहबाब आएँ। हमारी कोशिश ये भी होती है कि हम फैमिली को भी लेके आएँ। इस तरीके से हम इंजॉय कर रहे हैं, वैसे हमारी फैमिली भी इंजॉय करे। जी नाज़रीन, अपर नीलम की तरफ सफ़र हमारा जारी है। रास्ते में हम यहाँ रुके हैं, हमने देखे हैं कि नए यहाँ काफ़ी पौधाजात लगे हुए हैं और DFO साहब क्या कहेंगे कि नए पौधाजात तो हम बहुत देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में आप लोगों ने लगाए हुए हैं, कितनी प्रोटेक्शन की गई है और कितनी ज़रूरी है? आबादी के प्रेशर की वजह से जंगलात जहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं, तो वहाँ पे तजदीद वाले और जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके तहत प्लांटेशन होती है। ये आप ये प्लांटेशन अभी देख रहे हैं, ये 2020-21 की प्लांटेशन है। इसमें देवदार, कायल और जो स्पीशीज़ हैं, कीकर, द्रवा वगैरह मिक्स करके लगाया गया है। बेसिक मकसद इसका इस जगह को कवर करना है
تاکہ جو ایروجن وغیرہ ہے یہ ختم ہو جائے جہاں سے، اور لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ بھی جب یہ پودے بڑے ہو جائیں گے، ابھی یہ 4 سال کے ہوئے ہیں، تو لوگ اپنے بالوں کی ضروریات اور پتوں کی جو جانوروں کے لیے چارہ ہے وہ اس سے پوری کر سکیں، تاکہ ان کا پریشر جو ہے وہ دیودار اور کائل کے درختوں سے ہٹ سکے۔ زبردست ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پریشر کم ہوگا وادی نیلم کے جنگلات کے وجہ سے؟ جی بالکل، پریشر کم ہوگا۔ یہ جگہ اگر آپ دیکھیں پہلے یہ جگہ بالکل خالی ہو چکی تھی، جہاں کے چونکہ ٹورزم کا ہب ہے یہ گاؤں اپر نیلم اور کیرن، تو وہ پریشر بھی تھا، لوگوں کی ضرورت بھی تھی، لوگ اپنے مکان بنانے کے لیے، لوگوں اپنے بالنے کے لیے درخت کاٹتے تھے، تو ابھی چونکہ یہاں پروٹیکشن ہو گئی ہے اور لوگ جو بیلدار ہیں کلوجر واچر وہ تعینات ہو گئے ہیں، تو یہ جگہ اب بالکل محفوظ ہو گئی ہے۔ ابھی 1-2 سال بعد یہاں بالکل مکمل طور پر جنگل آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وادی نیلم کے لوگوں کو آپ کا میسج کیا ہوگا کہ دیکھیں لوگ پاکستان بھر سے یہاں آتے ہیں تو ان درختوں کا جو حسن ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ جو علاقے ہیں درخت ہیں تو حسن ہے، اگر درخت نہیں ہوں گے تو حسن ختم ہوگا؟ جی بالکل، پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ تھا کہ دیودار کو یا درختوں کو کاٹ کے ہم پیسے کمائیں۔ ابھی جو کنسیپٹ پوری دنیا میں یہ آ رہا ہے کہ ان درختوں کو بچا کے ان کو سیاحوں کو دکھا کے ہم پیسے کمائیں، تو ابھی الحمدللہ نیلم ویلی کے لوگوں میں شعور کافی حد تک بیدار ہو چکا ہے۔ کچھ معاملات میں ابھی تک مزید ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ لوگوں وادی نیلم کے لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ یہ جو درخت ہیں اسی وجہ سے اس نیلم کی خوبصورتی ہے، یہاں پر سیاحت آ رہی ہے، یہاں پر چشمے جاری ہیں، یہاں پر پانی کے ذخائر ہیں، معدنیات یہاں سے جا رہی ہیں، تو جتنا ممکن ہو سکے ان درختوں کو بچانے کی کوشش کریں، اس میں آپ کی اور آنے والی نسلوں دونوں کا فائدہ ہے۔ دونوں کا فائدہ ہے، اور درختوں کی وجہ سے وادی نیلم کتنی خوبصورت ہے، اور یہ جو اپر نیلم ہے یہ کتنا حسین ہے۔ ان حسین مناظر کو دکھانے کے لیے آپ کو اب لے کے جا رہے ہیں اپر نیلم۔ جی ناظرین، اپر نیلم میں ہم موجود ہیں۔ خوبصورت یہ گاؤں ہے اور اس کے جو چرچے ہیں پاکستان بھر میں ہیں، اور لوگ پاکستان کے طول و عرض سے یہاں آتے ہیں اور یہاں رہائش پذیر ہو کے پھر اگلے علاقوں میں جاتے ہیں۔ ایک فیملی ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ کہاں سے ہیں سر؟ ہم لاہور سے سر آ رہے ہیں۔ اچھا، لاہور کی گرمی ہے اور یہ خوبصورت نظارے ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ سر جو لاہور کی گرمی ہے وہ تو میں کہتا ہوں ایسی جلسا دینے والی گرمی ہے، یہاں تو ہمیں کوئی محسوس ہی نہیں ہو رہا، اتنا پلینٹ ویدر اور اتنا سٹننگ انوائرمنٹس، یہ ہم کیا بیان کریں۔ یہ تو آپ لوگ آئیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ یہاں پہ کتنا خوبصورت اور کتنا انوائرمنٹ یہاں کا زبردست ہے، اور ویدر کتنا پیارا ہے یہاں پہ۔ یہاں سے ہو کے کہاں کہاں گئے ہیں وادی نیلم میں؟ سر ہم نے کیرن میں ٹھہرے ہیں، کیرن کے ہم بعد ہم لوگ کیل گئے ہیں، کیل سے اڑنگ کیل گئے ہیں۔ ویری بیوٹیفل پلیس، بیوٹیفل لینڈسکیپس دیئر۔ میں کہتا ہوں اتنی خوبصورتی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ کشمیر جو ہے نا وہ ایک جنت ہے، ایک ہیون ہے گراؤنڈ کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اور اس کی بیوٹی جو ہے نا کوئی دنیا کا بندہ نہیں ختم کر سکتا۔ لیکن یہ پاکستان بھر کے جو لوگ ہیں گھروں میں ہیں اس وقت، آپ کو سن بھی رہے ہیں، ان کو میسج آپ کا کیا ہوگا کہ اس خوبصورتی کو دیکھنا ہے، ان خوبصورت نظاروں کو دیکھنا ہے، موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے کتنا ضروری ہے وادی نیلم کا رخ کرنا؟ وادی نیلم کا رخ موسٹلی مسئلہ انفلیشن کا ہے۔ ہمارے ادھر جو آج کل انفلیشن چل رہی ہے اس وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ تنگ ہے، جس وجہ سے وہ ایسے خوبصورت انوائرمنٹ کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو میری ایڈوائس ہے کہ آپ جیسے باقی معاملات میں ایک بجٹ بناتے ہیں، آپ اس کا بھی بجٹ بنایا کریں تاکہ سال میں ایک دفعہ آپ ضرور آئیں یہاں پہ، اور اس کی جو اللہ کی بنائی ہوئی جو بیوٹی ہے اس کو دیکھیں آگے۔ اللہ کی یہ جو رانائیاں ہیں ان کو دیکھنا ہے تو وادی نیلم آئیں، اپر نیلم آئیں، کیرن آئیں۔ ایک چھوٹی ہے، اس سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا کیا نام ہے؟ ایمان۔ ایمان، آپ کیا کہتی ہو کہ آپ کو کیسا لگا ہے؟ پہلی دفعہ آپ آئی ہیں؟ جی فرسٹ ٹائم آئے ہیں۔ تو کیسا لگ رہا ہے؟ خوبصورت یہ نظارے ہیں، اور اگر تناور درختوں کی بات کریں تو وہ اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں، دریاؤں کی بات کریں
اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ خوبصورت یہ موسم ہے. यहाँ का इन्वायरमेंट है, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारी सिटीज़ में इन्वायरमेंट है. तो यहाँ पे ज़रूर आए, टूरिज़्म को सपोर्ट करना चाहिए हमें, स्पेशली कश्मीर को. यहाँ के लोगों की जो है सारा वो टूरिज़्म पे ही है, तो ज़रूर आएँ, बजट बना के आएँ, अपना एक प्लान के साथ आएँ तो हो जाता है मैनेज. ठीक बात है. लेकिन ईमान पाकिस्तान के उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को किस तरह से पैगाम देगी अपर नीलम से होके, वादी नीलम के नज़ारों को लेके? स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगी कि ग्रुप्स में आएँ आप लोग, यहाँ पे अपने फाइनल ट्रिप्स को लेके आएँ, टाइम स्पेंड करें, यहाँ के लोगों से मिलें, आपको पता चले कि पाकिस्तान में भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जिनको सपोर्ट करके आगे लेके जाया जा सकता है और इंटरनेशनली भी इनको इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है. आप क्या समझती हैं ईमान के पढ़ाई के साथ साथ जो सयाहत है, सैर व तफरी है, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नॉर्दर्न आना तो बहुत ही ज़रूरी है पढ़ाई के साथ, बिकॉज सिटीज़ में जो इन्वायरमेंट है, आप स्टडी वगैरह एग्ज़ाम वगैरह देते हो तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा. उसके बाद यहाँ नॉर्दर्न आना, मैं भी एग्ज़ाम दे के ही आई हूँ यहाँ पे, तो मैं भी बस इस तरह माइंड फ्रेश करने ही आई हूँ. बिल्कुल सही है, माइंड फ्रेश करने. ईमान का दौरा था वादी नीलम का और अपर नीलम का, और एक और खातून मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैम, आप भी लाहौर से हैं? जी जी हम. आप क्या कहती हैं इन नज़ारों के हवाले से? ये वो दिल फरेब नज़ारे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किए हुए हैं. हाँ बहुत ज़्यादा, वेदर भी बहुत अच्छा है इधर का, वेदर की वजह से ज़्यादा लोग आते हैं. नज़ारे तो हैं ही हैं खूबसूरत, पर वेदर जो है ना, मतलब और कहीं बताएं कि यहाँ पे इतनी सर्दी हो रही है, खास करके लाहौर हम फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं कि इतनी सर्दी, उधर इतनी गर्मी है, वो लोग कह रहे हैं उधर ही रहे अभी, आप वापस मत आए. आपका जी क्या चाहता है? जाने का दिल करता है वैसे? नहीं, जाने का तो नहीं दिल करता, पर जाना तो पड़ेगा ना, घर है. जाना तो पड़ता है. हाँ जी. फिर भी जो एक खूबसूरती है, खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत मौसम है, आप पाकिस्तान भर की ख़वातीन को वो मैसेज क्या देंगे? बस आना चाहिए और मामलात में अपने अखराजात कम कर लें, कपड़ों में और किसी चीज़ों में, बस इधर आपको आना चाहिए. नज़ारों को हाँ जी, ये ज़रूर देखने चाहिए. बिल्कुल सही है. कुदरत की रानाइयों को देखना है तो वादी नीलम ज़रूर आएँ. लेकिन आप हुकूमत आज़ाद कश्मीर को कोई सजेशन देना चाहें कि क्या क्या बेहतरी यहाँ हो सके? ख़ास करके ये सड़क बिल्कुल ख़राब है, इतनी ज़्यादा, वो फिर आपकी गाड़ियाँ भी ख़राब होती हैं, तो बहुत ज़्यादा सड़क आपकी बेहतर होनी चाहिए. अड़नकेल तक बिल्कुल सड़क ख़राब है, तो वो ज़रा ज़्यादा करें. बाकी तो सब कुछ ठीक है इधर माशाल्लाह, लाइट भी आ रही है, और जैसे उस तरफ जाते हैं तो लाइट्स वगैरह नहीं होती, यहाँ पे लाइट आ रही है. लोगों के रवैयों के हवाले से आप क्या कहेंगे कि कितने मेहमान नवाज लोग हैं? ये चर्चे तो बड़े हैं. नहीं नहीं, लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाज है इधर के लोग, बहुत अच्छे हैं. दूसरे मतलब बच्चे भी, मतलब इधर तालीम बड़ी अच्छी है, मतलब हर बच्चा स्कूल जा रहा है. यहाँ पे हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा हमें. सही बात है. हाँ. लेकिन प्राइवेट सेक्टर हम देख रहे हैं कि अपर नीलम में ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है होटलिंग में, और ये जो रिजॉर्ट बने हुए हैं, कितना ज़रूरी है प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्व होना ताकि सयाहों को सहूलियात ज़्यादा मिल सके? हाँ जी, ये तो है, होना चाहिए इन्वॉल्व. मतलब इधर होटल्स वगैरह का भी थोड़े ज़्यादा हैं, उनके मतलब फेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कुछ बिल्कुल मुनासिब भी है. ये मतलब एक जैसा बजट रखना चाहिए हुकूमत को कि सबको एक ही जैसा होना चाहिए कि ये होटल्स के इतने फेयर्स होने चाहिए इनके, मतलब ये ज़्यादा है. कुछ के तो बहुत ही ज़्यादा है, कुछ नॉर्मल भी है. जी नाज़रीन, अपर नीलम में हम मौजूद हैं और बात कर रहे हैं सायाओं से कि कितने ये दिल फरेब नज़ारे हैं, कितने ये हसीन मनाजर हैं, और इन मनाजर के हवाले से सायाओं के क्या जज्बात हैं. एक यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं. ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं, आप यहाँ बैठ के सामने बर्फ़ के पहाड़ देख रही हैं, इन नज़ारों के हवाले से आपके जज्बात क्या कहते हैं? दिल खुश होता है यहाँ आके कि हम लाहौर से आए हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना गर्म है, इतना हॉट वेदर, वहाँ पे सब कुछ, तो यहाँ पे आके तो हमारे लिए जन्नत से कम नहीं है ये जगह. तो लोगों को आना चाहिए यहाँ पे, अपनी बिजी रूटीन से टाइम निकालना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे सबको. ठीक बात है. अच्छा, जो पाकिस्तान भर में एक चीज़ हमने देखी है कि जो स्टूडेंट्स हैं
वो पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई करते हैं और बस छुट्टियां जब होती हैं तो घर में सो के गुजारते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को आपका मैसेज क्या है? हमें जब छुट्टी है एक वक्त होता है पढ़ने का वक्त पढ़ा जाए, जब छुट्टी है तब बंदे को अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आना चाहिए। यहाँ पे बंदा काफ़ी सही रहता है, फिर यहाँ पे आके ना बाकी सारी टेंशनें भूल जाता है यहाँ पे आके। तो अपर नीलम में बैठ के ये जो गांव है, ये गांव की ज़िंदगी और खूबसूरत ये पहाड़, क्या कहेंगी इस ज़िंदगी के हवाले से? प्योर लाइफ है, बहुत ज़्यादा प्योर लाइफ है। मतलब हम तो जैसे मुझे लगता है एक आर्टिफिशियल लाइफ में रह रहे हैं, ये लोग बहुत प्योर हैं, अल्लाह ताला के बहुत पास हैं, तो अच्छी बात है और अच्छी लाइफ है इनकी। और मतलब फैसिलिटीज़ भी हैं इनके पास, स्कूल बहुत देखे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हर बच्चा स्कूल जाता है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त बात है कि हर बच्चा यहाँ से स्कूल जाता है और ये खूबसूरत नज़ारे भी हैं, खूबसूरत लोग भी हैं, दिल फरेब नज़ारे हैं, लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि सड़कें अगर अच्छी होंगी तो सयाहों को आने जाने में आसानी होगी। रहने की सहूलतों के हवाले से प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ॉर्ट बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट हाउस बनेंगे तो सयाह आसानी से रह सकेंगे। अब आगे चलते हैं और अपर नीलम की आपको मज़ीद भी सैर करवाते हैं, लोगों से भी गपशप करते हैं। आपने हमारे साथ ही रहना है। जी नाज़रीन, अपर नीलम की हम सैर भी कर रहे हैं और आपको दिल फरेब नज़ारे भी दिखा रहे हैं। एक और भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से हैं सर? जी मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हूँ और इधर फैमिली को विज़िट करने आया था और वो हमें इधर अपर नीलम वैली ले आए और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती की बात है, चलो हम उधर भी देखते हैं, यहाँ पर लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरती है, उसके साथ साथ मोहब्बत से पेश आते हैं और बहुत ज़्यादा तावन करते हैं। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है इस इलाके की। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं, हर तरफ देखें तो खूबसूरती है, कुदरत की इन रानाइयों के हवाले से आपके क्या कहना है? ये एक ऐसी जन्नत नज़ीर है कि जो आपको डेवलप कंट्री तो आप जाते हैं, जैसे अमेरिका हो गया और दूसरी कंट्री होगी, लेकिन ये नज़ारे नहीं वहाँ पर मिलते, क्योंकि ये सारी खुदादाद की चीज़ें जो हैं सामने देखें कि अल्लाह ने जन्नत बिछाई हुई है ज़मीन के ऊपर, तो ये आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो जो भी जहाँ पूरी दुनिया में है, मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि वो आएँ, आज़ाद कश्मीर आएँ, देखें, इसको डिस्कवर करें कि अल्लाह ताला ने अपनी खूबसूरती कैसे फैलाई हुई है हर जगह के ऊपर। सही बात है, लेकिन जिस तरह आपने पूरी दुनिया देखी है, अमेरिका को बड़ा करीब से देखा है, क्या बेहतरी के हवाले से इकदाम आने चाहिए? हुकूमत को कोई ऐसी तजावीज़ देंगे कि ये चीज़ें हों तो बिल्कुल आज़ाद कश्मीर की ये जो हसीन जन्नत है और ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है? इसके लिए सबसे जो अहम चीज़ है, मैं दोस्त से भी रास्ते में बात कर रहा था कि अगर ये यहाँ पर जो रोड स्ट्रक्चर्स है, सिर्फ अगर उसको ज़्यादा बेहतर कर दें कि यहाँ पर अब अपर नीलम आते हुए जो 20-25 मिनट का फासला है वो आपको 1.5 घंटे में करना पड़ता है, तो जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके लिए सबसे पहली चीज़ है रोड, कि वो रोड को देखते हैं कि अगर आप इनके रोड्स को बेहतर कर दें और जैसे ये रिजॉर्ट्स बने हुए हैं ऐसे हर टूरिस्ट पॉइंट पर ये रिजॉर्ट्स बना दें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया इधर ना आए। वो सबसे पहली चीज़ है रोड। जब वो रोड देखते हैं तो वहीं से पीछे हो जाते हैं कि ये इतना तकलीफ दे रोड है, क्योंकि आपको पता है ये डेंजरस है, पहाड़ी इलाका है। अगर आपके रोड्स बेहतर हैं इनसिक्योरिटी जी बिलाशुबा पाकिस्तान दुनिया में एक जन्नत नज़ीर खिता है और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें कभी भी बाहर की दुनिया इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं की, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट उन लोगों को करती है जिन्हें अपने घर का ठीक से पता ना हो। हमारा खिता दुनिया में कहीं भी किसी भी इलाके से किसी भी तरह से बिल्कुल भी कम नहीं है, और अगर कोई फ्लाज हैं तो वो सिर्फ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पॉलिटिकली ख़ास तौर पे जो हमारे इस खिते पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते नहीं हैं। बाकी हमें एज अ नेशन और एज अ कंट्री हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। जी नाज़रीन, अपर नीलम में हम मौजूद हैं और अपर नीलम की जो खूबसूरती है और दिल फरेब नज़ारे हैं लोगों को अपनी तरफ राग़ब कर रहे हैं। और एक और भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कहाँ से हैं सर?
میں سر آیا ہوں فیصل آباد سمندری سے. اچھا میرا نام ہے ڈاکٹر ابرار احمد وراج. ٹھیک. میں ایک آئی اسپیشلسٹ ہوں اور ہم یہاں پہ نیلم ویلی گھومنے آئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. تو کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اس خوبصورتی کو, ان خوبصورت نظاروں کو, قدرت کی ان رعنائیوں کو؟ نو ڈاؤٹ نیلم ویلی ایک بہت خوبصورت جگہ ہے, بہت پیاری جگہ ہے, بچوں نے بہت انجوائے کیا ہے. اور اب ہم اوپر شاردا سے واپس آ رہے ہیں تو ہم نے اپر نیلم کو چوز کیا کہ ہم ذرا اس کو وزٹ کرتے جاتے ہیں. یہ پڑھا تھا ہم نے کہیں پہ, ادھر ٹورسٹ ولیج بنا ہوا ہے تو اس لیے بچوں کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں. اور اچھا ہے, لیکن جو ایک چیز ڈیفیشینٹ ہے, روڈز بہتر کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے اگر ہم اس کو جیسے ہمارے اکنامک کرائسس ہیں تو ٹورزم سے اربوں خربوں ہم کما سکتے ہیں. تو جسٹ سر اگر ٹورسٹ کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر بنا دیں, وہاں پہ روڈز بہتر کر دیں اور جو ہیں ہوٹلز وغیرہ اچھے ہو جائیں تو میرا خیال یہ تو ہم سے اکانومی سنبھالی نہ جائے. ٹھیک ہے بیٹا, آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ہے محمد ابراہیم ابرار. اچھا ابراہیم صاحب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر بہت پیارا ہے. اچھا, تو باقی بچوں کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ بھی وادی نیلم کی طرف آئیں؟ جی, آپ لوگ کشمیر دیکھیں, بہت پیاری جگہ ہے. صحیح ہے, زبردست. کشمیر بہت خوبصورت ہے اور یہ اس بچے کی بھی آواز ہے کہ وادی نیلم کا رخ کریں, وادی نیلم آئیں اور قدرت کے یہ حسین مناظر آپ دیکھیں, ان رعنائیوں کو دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ قدرت کے یہ خوبصورت نظارے کتنے حسین ہیں. بات کر رہے ہیں وادی نیلم کی خوبصورتی کے حوالے سے. اپر نیلم میں ہم موجود ہیں اور درختوں کی وجہ سے یہ حسن ہے. اس حسن کو برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے اور وادی نیلم کے بسنے والوں کی بھی کتنی ذمہ داری بنتی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں نوید صاحب جو یہاں ڈی ایف او بھی ہے, ان سے بات کرتے ہیں. نوید صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ درخت کتنا ضروری ہیں زندگی کے لیے؟ تو ضروری ہی ہیں, لیکن وادی نیلم کی خوبصورتی میں بہت بڑا کردار ان کا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی پروٹیکشن کتنی ضروری ہے اور وادی نیلم میں بسنے والوں کی کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے؟ جی, درخت تو وادی نیلم میں بسنے والوں کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر نیلم کے پہاڑوں پہ آپ دیکھیں تو وہ جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے وہ ان درختوں کی وجہ سے نظر آ رہی ہے. اور لوگوں کی ضرورت اس حد تک بھی ہے کہ یہاں پہ جتنا بالن وغیرہ یا یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ درختوں سے ہی ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیلم میں ٹورزم کو اگر پروموٹ کرنا ہے تو یہاں پہ درختوں کو پروموٹ کرنا ہوگا اور ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہوگی. لوگوں کو سمجھنا ہوگا, آج کی ضروریات کے مطابق سمجھنا ہوگا, دنیا کی ضرورت کو سمجھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم نے ان درختوں کو پروٹیکٹ نہ کیا تو ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں یہاں زندگی نہیں گزار سکیں گی. اور سب سے زیادہ نقصان ہمارے بچوں کا ہوگا جو اس فضائی آلودگی کا شکار ہوں گے اور ساتھ میں گلوبل وارمنگ کا شکار ہوں گے, سیلاب آئیں گے. اگر ان پہاڑوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اتنی سٹیپ سلوپ ہے کہ یہاں پہ اگر درختان نہیں ہوں گے تو یہ سارا لینڈ سلائڈ کی نظر ہو جائے گا. جی ناظرین, کیرن سے اپر نیلم تک آپ نے یہ خوبصورت سفر دیکھا اور کس طریقے سے اپر نیلم کا یہ خوبصورت جو گاؤں ہے یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے اور لوگوں کو پکار رہا ہے. پاکستان بھر کے لوگوں کے لیے منتظر ہے کہ لوگ یہاں آئیں اور اپر نیلم کے اس خوبصورت ویلیج کا وزٹ بھی کریں, یہاں آ کے ٹائم سپینڈ کریں اور ان خوبصورت اور دل فریب نظاروں سے لطف اندوز ہوں. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو اپر نیلم وادی نیلم سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.